ये बिल्कुल सही है, सच है कि यूनाइटेड स्टेट्स की कुछ एक सिंगल छोटे इदारे भी ऐसे हैं जो हमारी पूरी पाकिस्तान की स्टॉक मार्केट से ज़्यादा हैं। जैसे इनका जो ट्विटर है वो 43 बिलियन डॉलर में शायद उसकी डील हुई थी और हमारी स्टॉक मार्केट की वैल्यूएशन शायद अब 25 बिलियन डॉलर है। तो इतना बड़ा, इतनी बड़े बड़े इदारे हैं यहाँ। उसके पीछे बहुत सारी वजूहत है कि यहाँ यूएस में क्रेडिट की अवेलेबिलिटी बहुत आसान है, हर चीज़ क्रेडिट पे मिल जाती है, तो इस वजह से लोग डिमांड बहुत ज़्यादा करते हैं, तो इस वजह से भी इनके इदारों को सपोर्ट मिलता है। लेकिन एक और बहुत बड़ी वजह जो मैंने खुद अपनी आंखों से देखी और एक्सपीरियंस किया है वो है कि इनकी कस्टमर सेटिस्फेक्शन को कोई मैच ही नहीं कर सकता, और स्पेशली इनकी रिटर्न पॉलिसी, यानी ये इनका गुरूर है। मैं कुछ चीज़ें शेयर करता हूँ। मुझे याद है मैं अगस्त 2022 में, अभी लास्ट ईयर यहाँ आया था यूएस, और मैंने यहाँ एक शॉप है, यहाँ बड़ा ब्रांड है बेस्ट बाय के नाम से, वहाँ से मैंने एक इलेक्ट्रॉनिक कप खरीदा था। उस कप का क्या फंक्शन था कि जैसे स्पेशली टीचर्स के लिए तो बहुत अच्छा था, जैसे हम लोग टीचर्स क्लास में पढ़ाते पढ़ाते चाय मंगाते हैं और अचानक से चाय वाला आता है और वो चाय रख के चले जाता है और हम लोग मस्त होकर पढ़ा रहे होते हैं और हम भूल जाते हैं, तो आधे घंटे बाद जब आप चाय उठाओ तो वो ठंडी हो जाती है। उस कप का ऐसा फीचर था कि वो मेरे मोबाइल से कनेक्ट होता था और वो इलेक्ट्रॉनिक कप था, और उसमें आप एक टेम्परेचर सेट कर दें तो अगले 2 घंटे तक वो उसी टेम्परेचर पे आपको गर्म रखता था। तो मैंने वो कप लिया और फिर मैं पाकिस्तान ले गया, और मेरे सारे स्टूडेंट इस बात के गवाह हैं कि मैंने क्लासेस में बहुत बार यूज़ किया और बहुत ज़बरदस्त कप था। लेकिन ऑलमोस्ट जनवरी के एंड में, जनवरी 2023 के एंड में अचानक से वो चार्जिंग उसकी बंद हो गई। तो मैं यूएस आ रहा था, तो मुझे सर सुबहान ने कहा तू ले आ, मैं करा दूंगा यहाँ। तो मैं आया और फिर सर सुबहान भी बिजी हो गए, तो एक आध महीना और गुजर गया, तो मैं खुद गया। अच्छा, जब मैंने वो कप खरीदा था तो उस कप की ऑफिशियल रिटर्न पॉलिसी थी 2 महीने, यानी 2 महीने के अंदर अंदर तो आप कैश ले सकते हो, और इस कप की 2 साल की वारंटी थी, एक्सटेंडेड वारंटी पे मैंने लिया था। अच्छा, वारंट अब जब मैं गया, मेरी नीयत क्या थी कि मैं उस शॉप को वो उनको दिखाऊंगा तो वो मुझे वारंटी क्लेम के अंदर प्रोसेस में डाल देंगे कि ठीक है हम वारंटी के क्लेम में डाल देते हैं और आपको हम रिपेयर करके दे देंगे, यही मेरी नीयत थी। और अंदर की बात यह है कि मेरा उस कप से अब दिल भी भर चुका था, क्योंकि बहुत एक्सपेंसिव भी था और मैंने अपनी तरफ से पूरा उसको एंजॉय कर लिया था। आप यकीन करें, जब मैं उनके पास गया ना तो उसने कहा कि 2 महीने की रिटर्न पॉलिसी का पीरियड तो आपका हो चुका है, लेकिन बोला हम एक काम करते हैं कि हम आपको स्टोर क्रेडिट दे देते हैं, आप स्टोर क्रेडिट ले लें, ये कप यहाँ हमें दे दें क्योंकि ये कप ख़राब हो चुका है। देखें, 2 महीने के अंदर अंदर तो विदाउट एनी रीज़न वो वापस हो सकता है, लेकिन अब ये ख़राब हो चुका था। तो बोला हम वारंटी में क्लेम में नहीं डाल रहे, हम आपको एक स्टोर क्रेडिट देते हैं, कुछ और ख़रीद लें। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं वहाँ बहुत सारी चीज़ें ख़रीदने आया था, तो मेरा कप उन्होंने 6 मंथ्स के बाद रिटर्न कर लिया, नहीं मैंने उसको पूरा यूज़ कर चुका था। तो इट वॉज शॉकिंग फॉर मी। सेकेंड एग्जाम्पल, हमारे एक कज़न है, अभी मैं रिसेंटली उनके पास गया था, तो उन्होंने भी एक किस्सा सुनाया। यहाँ एक कॉस्टको है, उधर भी यही सेटअप होता है कि वो लोग भी नॉर्मल 1 ईयर की वारंटी को 2 साल की वारंटी में कन्वर्ट कर देते हैं अगर आप कुछ स्पेशल कस्टमर हो। तो उन्होंने अपने घर वालों के लिए एक लैपटॉप लिया था, और वो लैपटॉप 18 महीने, मैं 18 मंथ्स कह रहा हूँ, 18 मंथ्स उन्होंने यूज़ कर लिया था, और 18 मंथ्स यूज़ करने के बाद अचानक से वो एक दिन ब्लैंक हो गया। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने जाके वारंटी में जाके दिया, उन्होंने कहा कि ये वारंटी में आप इसको सही करके दें। आप यकीन करें, 15 दिन बाद मैसेज आया और बोला कि हम आपके अकाउंट में कुछ अमाउंट क्रेडिट कर रहे हैं आपके कार्ड में, आप कुछ और नया ख़रीद लीजिएगा, उसका वो लैपटॉप सही नहीं हो रहा है। यानी उन्होंने इमीडिएट रिटर्न कर दिया, 18 मंथ्स के बाद उसको कैश वापस कर दिया। इट्स शॉकिंग। तीसरा खुद मेरे साथ हुआ। यहाँ एक शॉप है क्रोगर के नाम से, तो एक बार मैं वाटरमेलन लेकर आया, तो जैसे ही हमने वाटरमेलन काटा ना तो अंदर से पूरा वाइट। अब वाटरमेलन होता भी इतना बड़ा है, तो अब कौन वापस लेके जाए, इतनी सुस्ती भी होती है। तो मैंने उस शॉप को कॉल की, तो आप यकीन करें उसने सिंपल क्या बोला बताऊं, बोला जस्ट थ्रो दैट अवे एंड टेक क्रेडिट फ्रॉम अस व्हेन यू कम नेक्स्ट टाइम। बोला कोई एविडेंस की भी ज़रूरत नहीं, वो फेंक दो और नेक्स्ट टाइम आके हमसे उसके बदले कुछ ले जाना है, आप कैश ले जाना। यानी इतना ट्रस्ट की बात है, यानी इतनी कस्टमर सेटिस्फेक्शन ये देते हैं। लेकिन हाँ, ओवर द पीरियड हमने देखा है कि लोगों ने इसका मिसयूज़ भी किया है। जैसे एक दौर था जब वॉलमार्ट 6 महीने की रिटर्न पॉलिसी देता था, 6 महीने की, अब तो उनकी 30 डेज हैं, लेकिन 6 महीने में लोग क्या करते थे, कितने स्टूडेंट्स यहाँ पढ़ने आते थे और वो घर का टीवी फर्नीचर वगैरह सब खरीदते थे, और उनका लेटेस्ट से 5 मंथ्स का स्टे होता था, और वो सब यूज़ करने के बाद एंड में रिटर्न करके चले जाते थे। तो बहरहाल विद रिस्पेक्ट टू टाइम चीज़ें चेंज हुई। जैसे मैंने पिछले दिनों कुछ लड़कों से मिला, उन्होंने एक किस्सा सुनाया, उनका अपना किस्सा था, और वो बाकायदा उन्होंने गलत किया था, लेकिन फिर भी उन्होंने एप्पल स्टोर से एक आईपैड बाय किया था। राइट, लड़कों ने बाय किया, अब रात को आके घर में आके रखा, खोला नया आईपैड, और तफरीहों में लगे हुए थे कि अचानक से ऐसा वो आईपैड गिराया उन्होंने कि एक कोई नोकीली चीज़ उस आईपैड के अंदर आर पार हो गई, उसका आगे की स्क्रीन तो टूट गई बिल्कुल आर पार, यानी होल हो गया उस आईपैड के अंदर। अब इन्होंने क्या करा,
इन्होंने उसको पैक करा और एप्पल स्टोर दोबारा गए और बोला कि भाई हमने ये आईपैड अंदर से खोला है तो ये ऐसा ब्रोकन निकला है। आप यकीन करें वो एप्पल स्टोर वालों ने एज इट इज़ बात मानी और उनको नया आईपैड उठा के दे दिया। अब यहाँ एक बात सुनने वाली है, यानी वो उन्होंने इतना ट्रस्ट किया कि अगर कोई ऐसी नोकीली चीज़ घुसी होती तो वो डब्बे को भी तो फाड़ती वो उस बॉक्स को भी पूरा फाड़ती है, लेकिन बॉक्स अंदर ऊपर से सही था, अंदर से आईपैड, फिर भी वापस ले लिया। यानी ये एक एक्सेप्शनल किस्से इनके, एक्सेप्शनल है। यानी ये कस्टमर सेटिस्फेक्शन में कई बार बहुत आउट ऑफ द वे जाते हैं। यही वजह है कि यहाँ गोरों के इदारों की इतनी एक्सट्रीम अमेरिकन इदारों की सेटिस्फेक्शन है कि कई बार देसी स्टोर से लोग डिससेटिस्फाई हो जाते हैं। ऑब्वियस की बात है, एक छोटा इदारा इतने बड़े इदारे को कम्पीट नहीं कर सकता। अच्छा, यहाँ एक बात और जहन में रहे कि ये जो रिटर्न को जो लोग नाजायज़ फ़ायदा उठाते हैं वो अब सुन लें कि अब 2023 आ चुका है, तो अब इनके एम्प्लॉयज़ भी इतने एक्टिव हो गए हैं और इनके पास ऐसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सिस्टम है कि अगर उसको पता लगता है ना कि कस्टमर इसका नाजायज़ फ़ायदा उठा रहा है तो एक टाइम के बाद आके वो उस कस्टमर को बैन भी कर देते हैं। याद रहे इस बात को। अच्छा, यहाँ मेरा एक सवाल है कि क्या ये वाली रिटर्न पॉलिसी पाकिस्तान में अप्लाई हो सकती है और पाकिस्तान में किस तरह की कस्टमर सेटिस्फेक्शन है? तो मैं एक बात ज़रूर मानूंगा कि इस वक्त कराची में, मैंने खुद ये एक्सपीरियंस किया है कि कराची में जो रेस्टोरेंट्स हैं, जो अच्छे रेस्टोरेंट्स हैं, वो बहुत अच्छी कस्टमर सेटिस्फेक्शन दे रहे हैं। मैं नाम नहीं लूँगा, यानी वो आपसे बार बार पूछते हैं, आपको इवन अगर आप उनको कंप्लेन करते हैं तो आपको पार्सल करके देते हैं, जाओ खा लो, अगले दिन कॉल भी करते हैं। ऐसे भी इस लेवल का काम भी कराची में हो रहा है। लेकिन हाँ, ये वाली जो रिटर्न पॉलिसी है ना, जिसमें नो क्वेश्चन आस्क्ड, ये वाली पॉलिसी, ये शायद हमारे यहाँ चल भी नहीं सकती। उसकी वजह ये है कि शायद मिसयूज होगा या कुछ लोग इसको नेगेटिव वे में भी ले जाते हैं कि यार हमारी पब्लिक इतनी एजुकेटेड नहीं है। ये बात नहीं है। एक वजह ये भी है कि दोनों मुल्कों में रिसोर्सेज का बहुत फर्क है भाई। यहाँ रिसोर्सेज फरावानी से, वहाँ रिसोर्सेज इतनी कम है, लोग वैसे ही तरस रहे हैं। फिर टाइम का इशू है। यहाँ लोग क्या, शायद इतना टाइम ही नहीं होगा कि उनके लिए इमटेरियल होगा कि यार वो कौन रिटर्न करके इस चीज़ को एंजॉय करे। शायद वहाँ उनके लिए चीज़ बहुत मटीरियल हो। तो ये भी एक डिफरेंस है जिस वजह से वो पाकिस्तान में अप्लाई नहीं हो सकती। अच्छा, लेकिन इस पॉलिसी का मैं आपको एक बहुत बड़ा फ़ायदा बताता हूँ जो इन इदारों को है, और वो है स्पीड। आप यकीन करें, यहाँ बड़े बड़े स्टोर्स में इतने कम एम्प्लॉयज़ होते हैं कि आप इतनी देर तक ढूंढते रहते हो, यार बंदा तो मिले, यार हमें कुछ गाइडेंस लेनी है। अभी रिसेंटली मैं एक माइक लेने गया था, तो मैंने उतनी देर बाद एक बंदा ढूंढा, मैंने कहा यार मुझे बताओ ये माइक ऑपरेट कैसे होगा, मैं ले रहा हूँ। तो उसने एक बात बोला बाय इट एंड रिटर्न इट। बोला घर बाय करो और अगर समझ में ना आए, अगर आपको यूज़ करना ना है, वीडियोस देख लेना, रिटर्न कर देना। नहीं, वो लोग बेचते वक्त 10 बार ये बात बोलते हैं, रिटर्न इट। तो दैट मीन्स ये इनका एक पावर है कि इनको बहुत कम एम्प्लॉयज़ हायर करने पड़ते हैं और इनको ये इनकी अल्टीमेटली वो कॉस्ट बच रही होती है इस रिटर्न पॉलिसी की वजह से। तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों के साथ भी कोई ऐसा अच्छा एक्सपीरियंस हुआ इवन पाकिस्तान में या किसी और कंट्री में, तो कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें और इस वीडियो को शेयर करें, इस पर कमेंट करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक यू। अल्लाह हाफिज़।